सचमुच जो भाई वर्शिप कर रहे थे, सचमुच उस माहौल को बना दिया यहाँ पर, उस खेत को रोपने के लिए तैयार कर दिया कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। और आमीन। सचमुच प्रभु हमारे बीच में है। और पास्टर भाई मत्तियस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते। क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यस ब्रदर। जी जी हाँ यस पास्टर, यस यस जी जी। सचमुच आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें और फिर सीधे हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, फिर से एक बार इस शाम को प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं। प्रभु जी, जो समय तूने दिया है प्रभु खुदावन यीशु मसीह, ये समय हमारे लिए व्यर्थ ना जाने पाए। जब इतने लोग समय निकाल करके प्रभु इस तकनीकी से प्रभु जी जब तुझसे जुड़ रहे प्रभु जी, खुदावन होने दे हर एक के जीवन में जो आवश्यकताएं हैं प्रभु, उन सारी बातों को तू पूरा करना। और प्रभु जी, हम वचनों में सचमुच सबसे पहले अपने आप को मजबूत करने वाले हो जाए प्रभु जी। खुदावन जो भी बातों को या हम लोग सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, खुदावन मेरा मुंह नहीं लेकिन खुदावन यीशु मसीह तू ऑपरेट कर प्रभु जी, तू चला। पवित्र आत्मा तू अगुवाई करना, शुरू से लेकर के अंत तक पवित्र आत्मा तू ही चलाना प्रभु। खुदावन यीशु मसीह सारी बातों को, जितने लोग जुड़े हैं, जितने जुड़ रहे हैं प्रभु जी, हर एक के साथ होना, हर एक के परिवार को आशीषित करना। और प्रभु जी, जब हम इस हर घर गिरजाघर की आराधना से जब निकले प्रभु, सचमुच हमारा जीवन अलग रीति से प्रभु जी नया हो जाने पाए प्रभु जी। सारी बातों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आदर तुझे देते हुए इस छोटी सी दुआ को मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। और सचमुच फिर से एक बार आज हम लोग जो सुनने जा रहे हैं, और सचमुच वो बातें हैं कि विश्वास की योद्धा के समान हमें चलना सीखना है। हालेलुया। एक विश्वास की योद्धा के समान हमें चलना सीखना है। विश्वास के सरल सिद्धांतों से अपना जीवन को हमें बदलने की आवश्यकता है। एक विश्वासी का जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हम जब विश्वास में हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हमने नया जन्म को पाया है, और जब इस ऑनलाइन में जब हम जुड़ते हैं, तो सचमुच उस विश्वास से के कारण ही आज हम इस पर जुड़े हुए हैं। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा तो मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जीवन में, वो विश्वास है। और सबसे पहले हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। अगर विश्वास हमारे जीवन में नहीं है तो उद्धार संभव नहीं है। अगर विश्वास हमारे जीवन में नहीं है तो चंगाई संभव नहीं है। विश्वास के बिना विजय संभव नहीं है। विश्वास के बिना आप मसीह में अपनी विरासत को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते हैं। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हम जुड़े हुए हैं। हालेलुया। जब विश्वास हमारे जीवन में है तो निश्चय हम इन बातों से हम छुटकारा पाए हुए हैं। और अगर विश्वास हमारे जीवन में है तो मेरे प्रियो, हर रोग, हर बीमारी पर हम जय पाएंगे। हालेलुया। हर बीमारी, चाहे कोई प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोई प्रकार का रोग क्यों ना हो, हम जय पाएंगे अगर विश्वास हमारे जीवन में है। तो विश्वास के लिए हमें बोलने की आदत डालना है, वचनों को बोलने की आदत डालना है। शत्रुओं पर जय पाने के लिए वचन को हमें बोलने की आवश्यकता है। नकारात्मक मानसिकता पर काबू पाने की आवश्यकता है। और शैतान का विरोध करना हमें सीखना होगा। कई बार हम शैतान का विरोध नहीं करते हैं, हमें शैतान का विरोध करना सीखना होगा। कर्ज से बाहर आए और आर्थिक रूप में समृद्ध हो जाए, तनाव और चिंता को हम हरा सके, अपनी सोच को हम उन्नति की ओर ले चले। निश्चय जब हम ऐसा विश्वास हमारे जीवन में आएगा तो हम, मेरे प्रियो, हम प्रभु में और भी आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे, आज बातचीत करेंगे कि विश्वास क्या है।
हम सब जानते हैं। अगर किसी से पूछा जाए तो एक बार मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय का 11 वचन यहां लिखता है, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर हर एक बातों को पूरी करने का सक्षम है, उसमें ताकत है, लेकिन मेरा परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है। वो सिद्धांत से हट करके कभी कार्य नहीं करता है। मेरे प्रियो, जैसा वचन कहता है, तुम्हें तो परमेश्वर के राज के रहस्यों को समझने की समझ दी गई है, पर बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। जो भी यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वो जगह जगह जा करके सुसमाचार को सुनाते थे। उन्होंने रहस्यों को दृष्टांतों के द्वारा बताया। दृष्टांतों को आसान शब्द में अगर हम कहें तो वो कहानी को लोगों को बताया। बाइबल के हर एक पन्ने में आपको रहस्य और कहानी मिलेंगे। हर एक जन बाइबल से एक अच्छी कहानी का मजा ले सकते हैं, पर केवल वह जिन्होंने नया जन्म पाया है, सही मायने से स्वर्ग के राज के रहस्यों को, बाइबल के रहस्यों को वो समझ पाएंगे। बाइबल की कहानी को जानना जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छा है, पर जीवन में बदलाव प्रभु के राज के रहस्यों को समझने से ही आता है। हालेलुया। आज हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का राज्य में हमें जाने के लिए ये वचन हमें क्या सिखाता है। विश्वास बाइबल में बहुत बड़े रहस्यों में से एक है। ये विश्वास बहुत बड़ा रहस्य है, और हमें ना केवल रहस्यों को समझने के लिए बल्कि उन पर कब्जा करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। आज आप यहाँ पर है मेरे प्रियो, बहुत से लोग बीमार से ग्रसित होंगे, बहुत से लोग कर्जे में पड़े हुए होंगे, बहुत से लोगों के जीवन में कई तकलीफें होंगे, बहुत से लोगों के जीवन में समस्या होगा, बहुत से लोग कई प्रकार के बातों से उलझे हुए होंगे। लेकिन जब ये वचन बोला जाएगा मेरे प्रियो, वो बंधन आपका टूट जाएगा। वो सारा रुकावट की बातें जो आपके जीवन में आपको सफलता की ओर जाने नहीं दे रही है, वो सारी बातें आपके जीवन से दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमें ध्यान से इन बातों को सुनने की आवश्यकता है। ये विश्वास हमारे चंगाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे हर एक बातों के लिए विश्वास जरूरी है। अगर हम मसीहों के जीवन में अगर विश्वास नहीं है तो हमारा विश्वासीपन अधूरा है। मेरे प्रिय, वचन कहता है पहला तीमुथियुस उसका 3:9 में कि अगर किसी के देख लेंगे, अगर आप बाइबल पकड़े हैं तो निकाल लेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 3:9 कहता है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। हालेलुया। हमें विश्वास के उस बातों को हमें शुद्ध विवेक के साथ हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। बाइबल का रहस्य छुपा हुआ एक आत्मिक सच है। बाइबल हमें जो भी बातें बताती है वो सत्य है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम समस्या में हैं, अगर हम तकलीफ में हैं, अगर बीमारी में हैं, मेरे प्रियो, अगर वचन को अगर हम सुनेंगे तो निश्चय हमारे जीवन से वो सारा बंधन टूट जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते, ये एक डब्बे की समान है, और इस डब्बे में कई प्रकार के बीज भरी हुई है, अनेक प्रकार की बीज। हमें चंगाई चाहिए, चंगाई का बीज इसमें है। हमें उद्धार चाहिए, उद्धार का बीज इसमें है। हमें छुटकारा चाहिए, छुटकारा का बीज इसमें है। और मेरे प्रियो, अगर हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हम कई नाना प्रकार के बातों से हम उलझन में पड़े हुए हैं, यही बाइबल है जो वचन के द्वारा हमारे जीवन में बीज को बोता है, जो हमारे जीवन में आत्मिक शांति को देता है, स्वर्गीय शांति को देता है। मेरे
प्रियो इसे सिर्फ प्रभु का आत्मा ही प्रकट कर सकता है। यह बाइबल को यूं पढ़ने से नहीं आता है, ये लिखित वचन में हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, शब्द को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम शब्द को ध्यान देंगे, शब्द का क्षेत्र वह है जहां जानकारी पाई जाती है, जबकि आत्मा का क्षेत्र है जहां प्रकाशन ग्रहण किए जाते हैं। विश्वास बाइबल में सिर्फ शब्दों को पढ़ने से नहीं आता, वह शब्दों के पीछे जो आत्मा है उससे आमना सामना होने से आता है। हालेलुया। जब हम वचन को गहराई से पढ़ेंगे, गहराई में जब जाएंगे तो आत्मा से हमारा आमना सामना होगा। अब यह बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, पर अगर आप विश्वास से चलना चाहते हैं तो बाइबल को केवल अनुशासन के तौर पर पढ़ना काफी नहीं है। इसके बजाय आपको अपना आनंद वचन में ढूंढना होगा। आपको जिस बात की आवश्यकता है आपको बाइबल में ढूंढना होगा। आपको वचन को दूध की तरह पीना होगा, आपको वचन को भोजन की तरह खाना होगा, आपको अपने दिल में बीज की तरह उसे बोना होगा। हालेलुया। हाँ, इसकी शुरुआत शब्दों को पढ़ने से ही होता है। विश्वास का शुरुआत शब्दों को पढ़ने से होता है, पर जब आप लगातार वचन में मनन करने लगते हैं, आप उसकी गहराई में उतर जाएंगे और आपका आमना सामना आत्मा से हो जाएगा जो कि वचन का लेखक है। और जब हम उसका आमना सामना पवित्र आत्मा से जब होगा, सारा बातें आपके जीवन में जो उलझन को लेकर के आई है, जो दुविधा को लेकर के आई है, जो बीमारी को लेकर के आई है, ओ हम सारी बातों से आजाद हो जाएंगे। प्रभु ने सचमुच हमारे जीवन में इन बातों को दिया, क्योंकि हर एक वचन में प्रभु ने अपनी सांस को फूका है। प्रभु की सांस हर वक्त हर एक वचन के ऊपर मंडराता है। जैसा कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा हुआ है, प्रभु की आत्मा वैसे ही आज भी लिखित वचन के ऊपर मौजूद है। मेरे प्रियो, जब आप लिखित वचन को, इस बाइबल को अपने हृदय में बीज के समान ग्रहण करते हैं तो आप उसके पीछे जो पवित्र आत्मा है उसे मिल पाते हैं। हालेलुया। शुरुआत के दिन में घोर अंधकार था, वो जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। मेरे प्रियो, और कुछ भी नहीं था, वो आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था और वो आत्मा इंतजार में था कि मेरा प्रभु कब अपने मुंह से वो शब्दों को कहेगा और मैं उस शब्दों को जो परमेश्वर ने कहा कहेगा, वो शब्द को अच्छा बना दूंगा, वो चीज को मैं बना दूंगा। मेरे प्रियो, सचमुच आज भी पवित्र आत्मा यही इंतजार में है कि हम कब अपने शब्दों को कहेंगे। आज भी पवित्र आत्मा वही इंतजार में है जब हम शब्द को कहेंगे। मेरे प्रियो, वचन को कहेंगे, वो वचन को हमारे जीवन के लिए, कल्याण के लिए वो बनाने जा रहा है। वचन के पीछे जो आत्मा है वह विश्वास का आत्मा है। वह आपको प्रभु के साथ महान कामों को करने के लिए एक यात्रा में ले चलता है। यहाँ आपको जयवंत बनाता है, वो आपको जयवंत बनाता है, आपको आपके परिस्थितियों को देखने के लिए एक नई दृष्टि देता है और आपको प्रभु की सामर्थ से सशक्त करता है। मेरे प्रियो, और सचमुच जब हम विश्वास में रहेंगे, विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास क्या है, पहले ये समझते हैं कि विश्वास क्या नहीं है, ताकि हम फिर ये समझ सके कि वह क्या है। विश्वास एक धार्मिक निर्णय नहीं है, या किसी धारणा या सिद्धांत को दिमाग में मान लेना नहीं है। ज्ञान की तरह प्राप्त करके मान लेने में और विश्वास करने में बहुत बड़ा फर्क है। मैं समझता हूं कि कुछ विश्वासी अपने दिमाग में तो मान लेते हैं कि प्रभु चंगा करता है और यीशु ने उनकी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, लेकिन अगर आप उनसे पूछे तो वह सिर्फ एक धार्मिक विचार है। यहाँ फिर कुछ ऐसे जिसको वह यूं ही मानते हैं क्योंकि उन्होंने चर्च में ऐसा कभी सुना है, और पर उन्होंने कभी भी अपने जीवन में इस सच का अनुभव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब वैसे लोग आराधनालय में जाते हैं, अपना
मन कहीं और अपने शरीर को कहीं पर रखते हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम उसका आदर करें, परमेश्वर का वचन का आदर करें। चाहे कोई भी सेवक प्रभु का वचन को हमारे बीच में बांट रहा है, मेरे प्रियो, उनका मुंह से निकला हुआ शायद एक शब्द आपके जीवन में उद्धार लेकर के आएगा। उनके मुंह से निकला हुआ एक वाक्य शायद आपके परिवार को बदल देगा। शायद उनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द आपके जीवन में चंगाई को लेकर के आ जाएगा। मेरे प्रियो, जब आप बीमारी में पड़े हुए होंगे, शायद जो भी वचन को वो शेयर कर रहे हैं, जो भी बीज को वो बो रहे हैं, मेरे प्रियो, हो सकता है आप कई दिन से बंधन में पड़े हुए थे होंगे, लेकिन एक शब्द आपका बंधन को तोड़ देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन इतना सामर्थी है, प्रभु का वचन में इतना ताकत है कि कोई भी बातें उसके लिए असंभव नहीं है। वो असंभव को भी संभव में बदलता है, लेकिन हमें विश्वास में, उसके सिद्धांतों में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु भला है, पर इस बात को मुहावरे के समान हमें नहीं बोलना है मेरे प्रियो, क्योंकि जो वह मानता था उसके अनुसार, वो जो हम मानते हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को लेकर के चले, वही हमारा विश्वास को मजबूत करता है। सिर्फ दिमाग में किसी बात से सहमत हो जाने से आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आपको उसके अनुसार क्या करना होगा? आपको काम करना होगा। मेरे प्रियो, एक गवाही में बतलाना चाहता हूं। एक व्यक्ति किसी जगह में गया, वह मान लीजिए चर्च में गया, और वे व्यक्ति बहुत कमजोर था, और जब वो व्यक्ति चल करके स्टेज तक पहुंचा, लोग देखे, और देख करके ही लोग कह सकते थे कि ये बीमारी से ग्रसित है, ये कमजोरी में है। मेरे प्रियो, जैसे वो कोई शब्द कह पाता, वो वहां पर गिर गया। और उसी चर्च में एक डॉक्टर भी मौजूद था। वो दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास आया, और उसने चेक करके उस व्यक्ति को चेक किया और कहा कि ये भूख का कारण, ये अपने शरीर में कमजोरी को इनके शरीर में हम देख रहे हैं। अगर इसे तुरंत भोजन नहीं दिया जाए तो ये मर भी सकता है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति ने दौड़ते हुए गया और उसने भोजन लेकर के आया, और जैसे वो भोजन लेकर के आया, उस व्यक्ति से वो पूछा, मेरे भाई, क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम इस भोजन में से खाओगे तो तुम नहीं मरोगे? वो व्यक्ति कहता, हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं इस भोजन को खाऊंगा लेकिन नहीं मरूंगा। और कुछ देर के बाद वो खाया नहीं, लेकिन वो बैठा रहा, और फिर वो मर गया। मेरे प्रियो, वो क्यों मरा? उसने तो बोला, मैं विश्वास करता हूं। मौखिक रूप से उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उसने कहा मैं विश्वास करता हूं, लेकिन जो विश्वास के सिद्धांत है, विश्वास को सिर्फ मौखिक रूप से बोल करके हम विश्वास को अपने हृदय में नहीं ले सकते हैं। विश्वास में हमें अपने कदमों पर चलना होगा, हमें अपने कदम को बढ़ाना होगा, हमें उस सिद्धांतों के अनुसार चलना होगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो सिद्धांत को बनाया है। वो सिद्धांत में सिर्फ दिमाग में किसी बात से सहमत हो जाने से आपको परिणाम नहीं मिलेगा, उसके अनुसार हमें काम करना होगा। हालेलुया। ये व्यक्ति जो मर गया, वो सिर्फ मौखिक रूप से बोला, लेकिन जब अगर वो उस भोजन में से खाता तो वो नहीं मरता। लेकिन उसने भोजन नहीं किया, विश्वास तो है बोला, लेकिन उसने भोजन नहीं किया, मतलब वो उस पर कदमों पर नहीं चला। फिर विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? प्रभु के वचन में जिस बात को आप मानते हैं उसके अनुसार काम करना विश्वास है। हालेलुया। प्रभु के वचनों में जिस बात को आप मानते हैं उसके अनुसार काम करना ही विश्वास है। अगर आप लिखित वचन पर भरोसा करते हैं, वचन बाइबल पर भरोसा करते हैं, आप उस काम को करने से नहीं हिचकिचाएंगे जो वचन में लिखा है। आप बिना सोचे उसके अनुसार काम करेंगे। इसलिए सिर्फ मान लेने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आप उस पर चलेंगे नहीं। विश्वास मान लेता है और फिर उस पर काम करता है जो प्रभु बोलता है। हालेलुया।
हमें काम करने की आवश्यकता है। विश्वास आपको अब काम करने के लिए सशक्त करता है। जब हम प्रभु के उस वचनों के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, अपने कदमों को बढ़ाएंगे, मेरे प्रियो वो वचन काम करेगा। मेरे प्रियो, सच में विश्वास एक आत्मिक सिद्धांत है। विश्वास एक आत्मिक सिद्धांत है। विश्वास एक नियम है, एक ऐसा सिद्धांत जो देखने वाली और अनदेखी दुनिया के बीच में एक पुल के समान काम करता है। ये विश्वास जो अनदेखी दुनिया को, परमेश्वर ने जब पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर वो नदियों को नहीं देखा था, झरनों को नहीं देखा था, पहाड़ों को नहीं देखा था, पक्षियों को, पशुओं को नहीं देखा था, लेकिन उनके हृदय में एक तस्वीर थी, एक अच्छी तस्वीर। और उसी के अनुसार जब उसने शब्द की घोषणा की, आज हम संसार में देखते हैं लोग सुंदर सुंदर नजारों को देखने के लिए कहां से कहां चले जाते हैं। परमेश्वर ने शब्द के द्वारा वो पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। सिद्धांत किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं होता है। सिद्धांत जब लागू किए जाते हैं तो बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के, बिना अंतर के हर किसी के लिए एक ही परिणाम को लाता है। सिद्धांत हर एक रंग, हर एक देश के आदमी के साथ एक सा काम करता है। क्या ये सच में एक बढ़िया खबर आपके लिए नहीं है? हम कई बार सोचते हैं शायद परमेश्वर मेरे लिए सुन नहीं रहा है, शायद मेरी प्रार्थना को वो सुन नहीं रहा है। मेरे प्रियो, सिद्धांत सब किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं है, वो सब के लिए एक समान है। सिद्धांत किसी की तरफदारी नहीं करता, सिद्धांत किसी की पढ़ाई या योग्यता पर निर्भर नहीं करता हो। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है। मेरे प्रियो, अभी भी बहुत से लोग चर्च में विश्वास को लेकर उलझन में हैं। उन्हें नहीं पता कि क्यों कुछ लोगों के लिए वह काम करता है और उनके लिए नहीं करता है। आज लोग उलझन में पड़े हुए हैं कि क्यों ऐसा है। विश्वास के नियम को काम में लाकर हम प्रभु के किसी भी वायदे को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास के नियम को काम में लाकर हम प्रभु के किसी भी वायदे को हासिल कर सकते हैं, जिसमें चंगाई, पाप से छुटकारा, गुनाहों की माफी, धर्मी बनने के लिए और उद्धार भी शामिल है। मेरे प्रियो, और सचमुच इससे अच्छा खबर क्या है? जब हम विश्वास के नियम को काम में लेकर के आएंगे तो प्रभु ने जो वादा किया है, हम उन सारी बातों में हम विजय को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमें विजय में लेकर के जाना चाहता है। प्रभु हमें विजय में देखना चाहता है। मेरे प्रियो, चाहे वो बीमारी, कई दिन से आप शायद बीमारी में पड़े हुए होंगे, कई दिन से आप तकलीफ में पड़े हुए होंगे, कई दिन से समस्या आपके जीवन में होगा। मेरे प्रियो, आप चिंता कर रहे होंगे कैसे मेरा समस्या जाएगा। ओ, मैं जितना दिन चला जा रहा हूं, समस्या और बढ़ते जा रही है, समस्या और बढ़ते जा रही है, बीमारी और बढ़ते जा रही है, कर्जा और बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बात की घोषणा करना चाहता हूं, ओ, जब आप विश्वास के सिद्धांतों पर चलेंगे, ओ, कोई भी ऐसी बातें जो आपको उलझन में डाली हुई है, आपको बीमारी में फंसाया हुआ है, आपको उलझन में जो भी बातें बंधन में लेकर के आया है, वो सारा दीवार आज टूटने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास का नियम कैसे काम करता है? जब हम विश्वास में चलेंगे, विश्वास का नियम है और वो काम करता है। अब हमें इस बात की बेहतर समझ हो गई होगी कि विश्वास क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि विश्वास एक नियम है। इसको काम में लाने से सभी के लिए समान, एक समान परिणाम मिलेगा। जब आप कोई भी बातों को प्रभु के सामने लेकर के आएंगे, वो बातें हमारे जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर की ओर से विश्वास का नियम सिद्ध, सक्षम और शक्तिशाली है। परमेश्वर ने हर नियम हमारे फायदे के लिए ही बनाया है। फिर भी हम इन नियमों से
तब तक फायदा नहीं ले सकते जब तक हम ना सीख ले कि उन्हें काम में कैसा लाया जाता है, विश्वास को कैसे काम में लाया जाता है। बहुत से विश्वासी विश्वास के इस नियम का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वह या तो नियम का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते या फिर गलत तरीका से काम में लाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, हमें इसे कैसे लेकर के आना है? अगर क्यों, कारण क्या है कि आज हमें जवाब नहीं मिल रहा है? कारण क्या है कि हमारा प्रार्थना का आंसर नहीं मिल रहा है? अगर हम लोग होशे 4:6 में देखेंगे कि वहां कहता है, ज्ञान के अभाव से मेरे लोग नष्ट हो गए। यशायाह 5:13 कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति हमारे बीच में अगर हम लोग निकाल लेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 2 और 3 में वहां लिखा, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत बहुत आयत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके परमेश्वरीय सामत ने सब कुछ जो जीवित और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा किया गया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मेरे प्रियो, आज हम ज्ञान से, आज हमारे जीवन में आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो सचमुच परमेश्वर के ज्ञान के अभाव के कारण आज नष्ट हो गए हैं। अज्ञानता के कारण आज परमेश्वर के लोग विश्वासी, वहां लिखा हुआ है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाते जा रही है। किसी और के बारे में नहीं, हम विश्वासियों के बारे में कहा गया है। अज्ञानता के कारण आज बंधुआई में जाती जा रही है। इन वचनों के अनुसार जीवन और भक्ति से संबंधित सभी चीजें हमें परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा दी गई है। मेरे प्रियो, इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्वास भी इन चीजों में से एक है, क्योंकि यह हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन की हर बात को प्रभावित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्वास परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा मिलने वाला ज्ञान से आता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास के जिस स्तर में आप जिएंगे वह निर्भर करेगा कि आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके ज्ञान का कितना प्रकाशन है। हम जितना भी वचन को पढ़ेंगे, हम वचन को जितना प्रयास करेंगे, मनन करेंगे, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के ज्ञान में और भी आगे बढ़ते जाएंगे। विश्वास का कार्य क्या है? मेरे प्रियो, विश्वास की खूबसूरती से काम करने का व्याख्या करता है, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4:13 में वह कहता है, और जबकि 2 कुरिन्थियों उसका 4:13 यहां करता है, और जबकि हम में ही वही विश्वास की आत्मा है, जैसा लिखा है कि मैंने मान लिया और इसलिए बोला, हम भी मान लेते हैं और इसलिए बोलते हैं। हालेलुया। यह कहता है, हम इस वचन में 4 मुख्य बातों को देखते हैं। विश्वास, लिखित वचन, मान लेना और बोलना। मतलब विश्वास और वचन जो लिखित है बाइबल में, उसे मान लेना और बोलना, ये 4 बातें, विश्वास इज इक्वल टू मान लेना प्लस बोलना। मेरे प्रियो, लिखित वचन के अनुसार जब हम इसको बोलेंगे, वचन कैसे काम करता है? जो भी वचन को हम अपने कानों से सुनते हैं, हम अपने हृदय में उसे ग्रहण करते हैं, और विश्वास को जब हम ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, ओ सचमुच वही बातें जब हृदय में है वही हमारे मुंह से निकलता है। इसलिए रोमियो 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। भले ही विश्वास का कार्य है,
फिर भी वो कार्य से शुरू नहीं होता। विश्वास कार्य को उत्पन्न करता है, कार्य विश्वास को उत्पन्न नहीं करता। इसलिए आप सुनने से पहले करना नहीं कर सकते हैं। विश्वास की शुरुआत वचन से होती है। वचन को सुनने के कारण और वचन के लगातार सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। कितनी खुशी की बात है कि यहाँ काफी लोग हम लोग जुड़ते हैं, काफी लोग आप लोग जुड़ते हैं। कई प्रभु के दास इस ऑनलाइन में आकर के सुंदर सुंदर प्रभु के वचन को हमारे बीच में बोलते हैं। मेरे प्रियो, उतने दिन से हम वचन को सुन रहे हैं। आज हमारा विश्वास सचमुच ओ सशक्त हो जाना चाहिए। मेरे प्रियो, जो वचन, क्योंकि वचन कहता है सो विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। मेरे प्रियो, इसलिए आप सुनने से पहले करना नहीं कर सकते। विश्वास की शुरुआत वचन से होता है और वचन के लगातार सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आपका दिल जो भी मानता है, आपका मुंह वही बोलने लगता है। आप अगर गलत संगति में रहिएगा, आप अगर गलत लोगों के साथ बैठिएगा, मेरे प्रियो, वही हृदय कान के द्वारा वही बातों को सुनेंगे, वही बात हम हृदय में मान लेंगे। और जब समय आता है तो वही बातें, गलत बातें अपने होठों से, अपने जीभ से, अपने मुंह से हम कहने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन जब हम पवित्रता के साथ संगति में बैठेंगे, वचन को मनन करेंगे, वचन को सुनेंगे, मेरे प्रियो, सुनने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा हम विश्वास को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, मनन करें जब तक कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए उसकी इच्छा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाए। मेरे प्रियो, हम विश्वास करें, और विश्वास उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता जहां आप परमेश्वर की इच्छा से अज्ञात हो। इसलिए जब आप निरंतर परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं तो आपके हृदय में वचन का भंडार होता है। क्या होता है? हमारे हृदय में वचन का भंडार होता है। जब आपका हृदय वचन की बहुतायत से भर जाता है, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 का 34 कहता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से आता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 का 34 कहता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से आता है। आपके अंदर का वचन अपने आप ही आपके मुंह से निकलने लगता है। वचन का अंगीकार सहज हो जाता है, या एक नदी की तरह आपसे बहने लगता है। ओ, उस बोले गए वचन में जबरदस्त शामत है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो चला गया, वो उपवास में चला गया। ओ, जब वो उपवास आया, उसे भूख लगी, शैतान उसके सामने हाजिर हो गया। वो शैतान का, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह में वो ताकत नहीं था कि वो उस पत्थर को रोटी बना दे? सचमुच यीशु मसीह में वो ताकत था कि उस पत्थर को वो रोटी बना दे, लेकिन उसने वचन से कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन के द्वारा वो शैतान भी उसे वो फौसलाने लगा। वो कहता है, शैतान भी वचन जानता है, वो कहता है, लिखा है कि तू जब यहां से गिरेगा वो तुझे उठा लेंगे। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही शैतान काम करता है। सच्चा विश्वास परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर काम करता है। सच्चा विश्वास, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिखा गया है इसके साथ मिल करके काम करता है। और जब ये मिल करके हमारा विश्वास और वचन मिल करके जब काम करेगा, मेरे प्रियो, सचमुच वो अद्भुत होगा। आप अपने जीवन में कभी भी बीमारी को नहीं देखेंगे, आप अपने जीवन में, अपने परिवार में वो दुख को नहीं देखेंगे। मेरे प्रियो, लोगों का मानना है कि परमेश्वर उसके उपवास से, लंबी प्रार्थनाओं से, ओ चर्च में उपस्थित होने से, दान देने से प्रसन्न होता है। लेकिन मेरे प्रियो, इब्रानियों 11 का 6 कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। मेरी बातों को गलत
ना समझे। इन सभी बातों का राज में बहुत महत्व है। हमें बाइबल पढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, संगति में आना है, और यह सब विश्वास को प्रदर्शित करता है। लेकिन विश्वास को मिलाए बिना वह केवल धार्मिक काम है जो कोई परिणाम नहीं लाता। इसलिए अगर विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, तो हमें यह जरूर सीखना चाहिए कि विश्वास कैसे काम करता है। और सबसे पहली बात, जो विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास सुनने से काम करता है। हालेलुया। सो विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। सुनना, अपने कान से सुनना और मान लेना अपने हृदय में, और बोलने के द्वारा विश्वास को काम पर लाया जा सकता है। जब हम जो बातों को सुनेंगे, जो भी बातों को कहा जाता है, वचन में हम पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, वही अच्छी बातें हमारे जीवन में आ जाएगा। उसी बातों को हम ग्रहण करेंगे, अपने हृदय में मान लेंगे मेरे प्रियो। और जब हम वही बातों की घोषणा करेंगे, वचन के द्वारा घोषणा करेंगे मेरे प्रियो, वही बातें हमारे जीवन में पूरा होगा। पहली बातें सुनना। सुविश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आप अपने विश्वास की यात्रा को परमेश्वर के वचन को सुनकर शुरू करते हैं। वचन सुनने से हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास कमाया नहीं जाता, विश्वास स्वयं परमेश्वर के द्वारा आता है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। आपको विश्वास में जयवंत बनने रहने के लिए लगातार वचन सुनना जरूरी है। सुनने शब्द पर ध्यान दे, या एक निरंतर होने वाला काम है, या केवल एक बार की घटना नहीं है। सुनना एक बार की घटना नहीं है। विश्वास एक बार सुन लेने से नहीं, बल्कि निरंतर सुनते रहने से आता है। हालेलुया। इसी तरह विश्वास की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि यह इतना आसान है। बहुत से लोग इसे चूक गए हैं। कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जब वचन का प्रचार किया जाता है तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। परमेश्वर अभी भी अपनी कलीसिया से बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए बहुत कम खाने हैं मेरे प्रियो। ओ बहुत से लोगों को कई लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कई 700 लोग लगभग जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हम लोग कम लोग हैं मेरे प्रियो। आज भी ऐसा ही है कि जब परमेश्वर का वचन कलीसिया से बात करता है, लेकिन सुनने के लिए बहुत कम कान है। अगर वचन के प्रचार के समय आप परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिखाएंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे और प्रचार पर ध्यान नहीं देंगे, तो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया वचन के द्वारा जो आशीष है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3:6 कहता है, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्रियो, ओ यहाँ कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्रियो, हमें सुनने की आवश्यकता है। वचन को हम जितना सुने, वचन को जितना सुने, बार बार सुने, वचन को सुनते ही रहे। फालतू की बातों को सुनने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन जब हम अपने जीवन में तकलीफों को देखते हैं, अपने जीवन में समस्या को देखते हैं मेरे प्रियो, सबसे सरल उपाय यही है कि अगर अपना विश्वास को मजबूत बनाना है तो हमें सुनने की आवश्यकता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। और मेरे प्रियो, वचन पर विश्वास करना होगा। जब हम वचन को सुन लेंगे उसके बाद हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम क्यों कर लेंगे। रोमियो 10:14 में कहता है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे। जो परमेश्वर प्रभु को नहीं जानते, आज भी कई जगह जाते हैं, बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते, बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझते हैं मेरे प्रियो, वो विश्वास नहीं करते। लेकिन मानना सुनने से शुरू होता है। जब वो प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि उन्होंने अभी तक, क्यों वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि अभी
तक उन्होंने प्रभु के वचन को नहीं सुना है। जिस दिन प्रभु के वचन को सुनेंगे और उस वचन को अपने हृदय में लेंगे, मेरे प्रियो, ओ अपने आप उनका हृदय से वचन मुंह के द्वारा निकलेगा और वो विश्वास में आगे बढ़ेंगे। मानना सुनने से शुरू होता है या किसी बात के लिए मानसिक सहमति से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जब आप लगातार कुछ सुनते हैं तो वह आपके दिल में एक तस्वीर बनाता है। इसलिए मानना आपके हृदय में बनने वाली तस्वीर के साथ एक हो जाने से संबंध रखता है। जब हम कोई अच्छी चीजों को सोचते हैं, मेरे प्रियो, जब हम अच्छी चीजों की सोचने लग जाते, एक तस्वीर, अच्छी तस्वीर हमारे हृदय में, हमारे मन में बन जाता है। जब गलत बातों को सोचेंगे, गलत तस्वीर हमारे हृदय में बन जाता है। मेरे प्रियो, आपके हृदय में जो भी तस्वीरें हैं, वही बातें वो विश्वास के द्वारा मुंह से निकलेगा। मेरे प्रियो, अगर वो नकारात्मक बातें हैं, जो नकारात्मक बातों को अगर आप सुन रहे हैं और उसी में अगर विश्वास कर रहे हैं, वो नकारात्मक तस्वीरें आपके हृदय में आ जाएगा। लेकिन आप प्रभु के वचन को अगर सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, वही वचन को विश्वास करेंगे, वचन पर जब आप विश्वास करेंगे, एक अच्छी तस्वीर आपके जीवन में बन जाएगा। मेरे प्रिय, विश्वास सुनने से आता है लेकिन बोलने से काम करता है। हालेलुया! ये सरल उपाय है। विश्वास सुनने से आता है लेकिन बोलने से वो काम करता है। आपके मुंह का अंगीकार बहुत शक्तिशाली है। बाइबल में अंगीकार शब्द लिखा हुआ है और हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है। अंगीकार को अपने गलत कामों और पापों का स्वीकार करने तक सीमित हमने बना के रख दिया है। लेकिन अंगीकार का सही इस्तेमाल तब है जब हम उन सभी बातों को स्वीकार करते हैं, दोहराते हैं और उससे सहमत होते हैं, तो परमेश्वर हमारे बारे में कुछ कहता है। जब परमेश्वर कहता है कि हमें एक लंबी आयु की आशीष मिली, यहां सुन लेंगे कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें एक लंबी आयु की आशीष मिली है, तो हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर कहता है कि उसने हमसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है, तो हमें उसकी बात से सहमति होने की आवश्यकता है। ज्यादातर लोग ज्यादातर समय वह स्वीकार करते जो वह महसूस करते और यहीं पर वो गलती करते हैं। पर मैं बतलाना चाहता हूं कि हम अगर विश्वास करेंगे, मेरे प्रियो, मौत भी हमारे जीवन में जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को नहीं बनाया। मेरे प्रियो, वो मौत पर विजय पाया है, मौत पर विजय पाया है। मौत का खुल्लम खुल्ला उसने तमाशा बना दिया, शैतान का मजाक बना दिया। उस क्रूस पर यीशु मसीह को लटका दिया गया। लोग सोचे मर गया, उसे भाला से भोंका गया। लोग देख रहे थे कि वो मरा है कि नहीं, वो मर गया। लेकिन यीशु मसीह ने मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। वो तीसरा दिन फिर जी उठा। हालेलुया! मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी ऐसा ही जीवन काम करता है। आपके वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। नीति वचन 18 का 21 अगर हम देखेंगे, नीति वचन 18 का 21, उसमें कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उससे प्रीति रखते हैं वह उसका फल भोगेंगे। हालेलुया! हालेलुया! हमारे जीव में कई बार कई लोग बीमार हो जाते। कल भी मैं एक जगह गया था और एक अंकल थे, वो बोल रहे हैं अब तो मैं काफी दिन झील गया, अब आप लोगों का समय है, अब आप लोग कीजिए। मेरे प्रियो, मैंने उसे बोला, आपका समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप कौन होते हैं अपने समय के बारे में बतलाने वाले? आप कौन होते हैं जो आप अपने उस मौत के दिन को जान रहे हैं? मेरे प्रियो, जब हम जो भी बातों की घोषणा करेंगे, जो भी बातों को अपने जीभ के द्वारा, अपने जुबान के द्वारा हम कहेंगे, मेरे प्रियो, मृत्यु और जीवन दोनों हमारे वश में है। प्रीति जो उसे रखता है उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीव में भी ही सारा कुछ। वचन ये नहीं कहता कि मृत्यु और जीवन शैतान के वश में है, बल्कि इस वचन के अनुसार मृत्यु और जीवन हमारे जीव के वश में है। और अगर यह सच है, जो कि यह है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह बात हम सब
पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डालती है। मेरे प्रियो, अपने जीवन के बारे में जो आप बोलते हैं और आपके जीवन पर उसका जो भी प्रभाव पड़ता है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मेरे प्रियो, जो भी बातों की हम घोषणा करेंगे, मेरे प्रियो, जब भी हम घोषणा करेंगे वही बातें पूरी होगी। मैं बतलाना चाहता हूं कि बैगन होता है जो सब्जी, मैं नहीं खाता था, क्योंकि जब बैगन को जब मैं खाता था, मेरे शरीर में वो लाल लाल वो फुंसी के समान बड़ा बड़ा निकल जाता था। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी ने बहुत खूब सुंदर से अच्छा से वो बैगन का चॉप को बनाई और देख करके खाने का मन किया। मैं लालच में था और मैं उस बैगन को लिया और बोला, यीशु मसीह के नाम से इसके द्वारा जो भी खुजलियां या इन्फेक्शन हमारे मेरे शरीर में होती है, मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। ओ, आज जब मैं बैगन खा रहा हूं, इससे कोई भी खुजलियां या कोई भी तकलीफें मेरे जीवन में नहीं आएगी। मैं उस दिन से बैगन को खाना शुरू कर दिया मेरे प्रियो। और सचमुच ऐसी बातें आप अपने जीवन में देखेंगे। अगर आप बीमारी में पड़े हुए हैं, आप कहेंगे बस अब कुछ ही दिन बाकी है, ओ मैं जैसे तैसे जी लूं, वही बातें पूरी होगी। आप अगर बिस्तर में पड़े हुए हैं, आपको डॉक्टर ने कह दिया आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका बीमारी बढ़ा हुआ है, आपको अगर डॉक्टर कर दे कि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं वो डॉक्टर आपका हिसाब नहीं ले सकता, लेकिन मेरे प्रियो, उस डॉक्टर को भी बनाने वाला मेरा डॉक्टरों को डॉक्टर मेरा यीशु मसीह है। जवाब आपको दे दिया होगा, ओ कुछ दिन आप जिंदा रहेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, वो जवाब से पहले मेरा यीशु मसीह खड़ा है। आज बहुत से लोग हैं जो चिंतित है, यहाँ पर आज बहुत से लोग हैं जो दुख भरी जीवन में जी रहे हैं। हम आज सोच रहे हैं कैसे आर्थिक मेरे पास आर्थिक सहायता आएगी। हम कई बार सोचते हैं हम कर्जे में पड़े हुए, कैसे कर्जे से ऊपर जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरा यीशु मसीह है। विश्वास करो, विश्वास सुनने से और सुनने के बाद अपने हृदय में ग्रहण करने से और वही वचन को उसके आपके जरूरत के अनुसार अपने मुंह से बोलने के कारण सारी बातें पूरी हो जाएगी। डॉक्टर आपको जवाब नहीं दे सकता है। डॉक्टर कह सकता है कि आपके पास कम समय है, लेकिन वचन से मैं कहना चाहता हूं, ओ यहेजकेल 37 में कहता है, यहेजकेल को ओ परमेश्वर ने एक सूखी हड्डी की गहराई में ले गया। ओ वहां पर यहेजकेल को परमेश्वर कहता है, मनुष्य का पुत्र, क्या ये सूखी हुई हड्डी जीवित हो सकती है? वो यहेजकेल कहता है, हे पिता तू जानता है। ओ यहेजकेल को परमेश्वर ने आज्ञा देता है, मेरे नाम से भविष्यवाणी करो, ये हड्डी में जान आ जाएगी। ओ यहेजकेल परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करता है, रबा शिखंदर रबा, ओ वो भविष्यवाणी करता है उस हड्डी में जो सूखी पड़ी हुई थी। किसी का हाथ कहीं है, किसी का पैर कहीं है, किसी का धड़ कहीं पर है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का सामत वहां पर था। उसने वचन के द्वारा उस शब्द को पुकारा और यीशु के परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी किया। पवित्र आत्मा वहां अगुवाई किया। वो हड्डी एक दूसरे से जुड़ गई। मेरे प्रियो, वो सूखी हड्डी जुड़ गई। वो सूखी हड्डी में मेरे प्रियो वो मां से चढ़ गई। वो सूखी हड्डी में वो नसें आ गई और उसे चमड़े से ढाप दिया गया। और फिर परमेश्वर कहता है, क्या ये इंसान जी सकते हैं? ओ वहां पर भूकंप हुआ मेरे प्रियो। ओ उसमें जीवन के सांसें फूकी गई और जितने सूखी पड़ी हड्डी थी मेरे प्रियो, वो जी गए। हालेलुया, रबा शिखे नरबा। ओ वो सूखी हड्डी में जान ला सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सूखी हड्डी में जान केवल नहीं लाया, एक सेना को तैयार कर दिया। हालेलुया, सेना तैयार हो गया। मेरे प्रियो, सचमुच वो सूखी हड्डी में जान ला सकता है। हमारे हृदय, हमारे शरीर में तो खून दौड़ रहा है, हमारे शरीर में तो ओ हम तो बोल सक रहे हैं, हम तो सांस ले सक रहे हैं। वो सूखी हड्डी जहां मक्खी भी नहीं घूम रहा था होगा, वो सूखी हड्डी की तराई थी। ओ वो सूखी हड्डी को जीवित करने का ताकत जब यीशु रखता है। आपका डायबिटीज
डायबिटीज यीशु के नाम से खत्म करने का ताकत यीशु के वचन में है। आपका प्रेशर वो जड़ से खत्म करने का ताकत यीशु के वचन में है। आपकी कर्जा को माफ कराने का ताकत यीशु के वचन में है। आपकी समस्या को दूर करने की ताकत यीशु के वचन में है। हमें घोषणा करना है, हमें घोषणा करना है मेरे प्रियो, अपने मुंह से घोषणा करना, हाँ मैं कुछ भी मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रभु तूने सब कुछ मुझे दिया है। और प्रभु मुझे दे, सब मांगने से पहले हमें सब कुछ दे देता है। मेरे प्रियो, मेरे पास 5 मिनट है, मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। ओ वचन की घोषणा हमें करने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा, ये बाइबल एक डब्बे के समान है। इस बाइबल में एक एक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ एक एक शब्द में मेरे प्रियो वो मंडराता है। जो भी बातों की हम जब घोषणा करेंगे, ओ प्रभु उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। अगर हम बिस्तर में पड़े हुए हैं मेरे प्रियो, हम सिर्फ रोते रहे, कहराते रहे, प्रार्थना करते रहे, ओ हम प्रभु से कई बार प्रभु को हम चाहते हैं कि प्रभु को हम अपने अनुसार चलाए, लेकिन मेरे प्रियो वचन कहता अगर अपने जीवन में अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए, अपने परिवार में के बंधन को अगर तोड़ने की जरूरत है, तो अगर बीमारी को जड़ से खत्म करने की अगर आपको जरूरत है, तो मेरे प्रियो वचन को अपने मुंह से घोषणा करने की जरूरत है। जब मुंह से अपने वचन को घोषणा करेंगे मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। एक गवाही को बता करके मैं समाप्त करने जा रहा हूं। एक व्यक्ति था जो काफी दिन से बीमार था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वो हॉस्पिटल में था और एक प्रभु के दास को वहां पर बुलाया गया, किसके लिए प्रार्थना किया जाए। वो प्रभु का दास जब वहां पर पहुंचा मेरे प्रियो, डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ ही दिन इसके पास बाकी है। वो डॉक्टर के बात को नकारते हुए वो कहने लगा, तुम कौन होते हो इसका जवाब देने वाला। उसने उस बहन के पास गया जिसका पति वो था, उसे कहा तू वचन की घोषणा कर। वो वचन यहेजकेल को पढ़ने लगी। ओ बार बार यहेजकेल 37 को वो पढ़ने लगे। प्रभु के दास ने कहा, वो प्रार्थना वहां पर किया और वहां से चला गया और वो वचन यहेजकेल 37 दे करके गया और कहा इस वचन को तू पढ़ते रहना और घोषणा करते रहना। जब ये परमेश्वर सुखी हड्डी में जान डाल सकता है, इसकी तो सांसें चल रही है, और इसे क्यों नहीं खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, अभी भी जितने लोग यहाँ पर आप सुन रहे हैं, अगर आप समस्या में हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में बीमारी है, कई दिन से आप शुगर से परेशान हैं, कई दिन से प्रेशर से परेशान हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर प्रेशर अप हो गया है या प्रेशर डाउन हो गया है। कई लोग अगर है यहाँ पर जो अपने व्यक्तिगत जीवन से परेशान है, पहाड़ के समान मेरे प्रियो आपके जीवन में समस्या है। वचन कहता है उस पहाड़ से कह कि वो समुद्र में चला जाए, अगर जाए तो, अगर ना भी जाए तो प्रतीति कर लो कि वो चला गया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर पहाड़ के समान अगर कोई बीमारी है, अगर कोई समस्या है, कई लोग सोच रहे होंगे मेरा विवाह नहीं हो रहा है, अब क्या पता कब होगा। कई लोग सोच रहे हैं मेरी नौकरियां नहीं है, अब कैसे होगा। मेरे प्रियो, आपको मैं कहना चाहता हूं, यहेजकेल 37 के अनुसार वो सूखी हड्डी में जान डाल सकता था, वो जान डालने की ताकत रखता है, तो हम तो जीवित व्यक्ति हैं। जब हम वचन की घोषणा करेंगे, वो व्यक्ति, उसकी पत्नी उसे घर ले गई और सिर्फ यही यहेजकेल 37 को वो पढ़ते रही। यहेजकेल 37 को हजारों बार पढ़ी। उसका पति बिस्तर में लेटा हुआ है और वो यहेजकेल 37 की घोषणा कर रही। प्रभु, जैसा तूने इस यहेजकेल 37 में उस सूखी हड्डी में जान डाला, मेरा पति को भी प्रभु तू ऐसे ही जान डाल। एक दिन ऐसा आया मेरे प्रियो, वो व्यक्ति खड़ा हो गया और जो पास्टर उसके यहाँ प्रार्थना करने गया था, एक दिन उसके घर में फिर उसे बुलाया गया और वो व्यक्ति वहां पर वर्शिप कर रहा है। हालेलुया। और उसने कहा ये वही है क्या जो जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आप कुछ ही दिन जीवित रहेगा। पास्टर ने पूछा तूने क्या किया उसकी वाइफ से,
उसकी वाइफ ने कहा, पास्टर जी आपने कहा था यहेजकेल 37 को पढ़ना, मैंने इसे पढ़ने लगा। और उसकी वाइफ से जब पूछा गया कितनी बार पढ़ा, तो उसने बोली हजारों बार मैंने पढ़ा। पढ़ने से कोई असर दिख रहा था क्या? वो बोली नहीं दिख रहा था, और फिर भी मैं ये वचन की घोषणा कर रही थी। मेरे प्रियो, आज कई बार हम अपना रिपोर्ट तुरंत पूछते हैं, कई बार हम तुरंत जवाब चाहते। प्रभु चाहता है कि हम उसके विश्वास में स्थिर रहे। वो स्त्री भी वो बार बार घोषणा करते रही, प्रभु यहेजकेल 37 के द्वारा जैसा मेरे पति को भी तू चंगा कर। वो स्वस्थ हो गया। मेरे प्रियो, आज भी आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, बीमारी है, पहाड़ के समान मेरे प्रियो अगर बीमारी है, समस्या है, आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, यीशु मसीह ने कहा पहाड़ से का समुद्र में चल जाए। घोषणा करो, वो तंगी, आर्थिक तंगी समुद्र में चला जाएगा, आपका बीमारी समुद्र में चला जाएगा, आपका समस्या समुद्र में चला जाएगा, आपका कर्जा समुद्र में चला जाएगा। यीशु के नाम से घोषणा करो और निश्चय प्रभु उन सारी बातों को आपके जीवन में पूरा करेगा। विश्वास एक सिद्धांत है, परमेश्वर सिद्धांत के अनुसार चलता है। मेरे प्रियो, सिद्धांत के अनुसार जब हम चलेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के सिद्धांत, वो आदम और हवा को जब बनाया, उसने कई फूलों और फलों को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने एक सिद्धांत को बनाया वहां पर, इस वृक्ष के फल को ना खाना, लेकिन उन्होंने सिद्धांत को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सिद्धांत को तोड़ा। कई बार हम अपने कारण अपने जीवन में बीमारी लाते हैं। ये वचन जैसा कहता है नीति वचन में, तेरे मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों है। हम जिस भी बात की घोषणा करेंगे, चाहे वो नकारात्मक बात भी अगर क्यों ना हो, वो भी पूरा होगा। इसलिए वो नकारात्मक बातें अपने जुबान से ना बोले। जब भी हम कोई बातों को बोलते हैं मेरे प्रियो, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब हम बातों को जब बोलते हैं, वो स्वर्ग में स्थापित हो जाता है। हालेलुया। अगर चंगाई की बातों की घोषणा अगर करते हैं, वो स्वर्ग में स्थापित हो जाता है। आज भी अगर आप बीमार यहाँ पड़े हुए हैं, वो प्रार्थना कराना चाहते हैं, वो समस्या में पड़े हुए हैं, आपके परिवार में समस्या है, आपका पति प्रभु में नहीं है, आपका परिवार प्रभु में नहीं है, मेरे प्रियो घोषणा करना शुरू कर दे। यीशु के नाम से घोषणा करना शुरू कर दे। अगर आप घोषणा करना शुरू कर देंगे, ओ मेरे प्रियो, सचमुच ओ स्वर्ग में वो बात वो स्थापित हो जाएगा, और कोई भी ताकत, वो स्वर्ग की कोई भी ताकत उस स्थापित बात को वो टाल नहीं सकेगा। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना के साथ वचनों की घोषणा करें। हाँ प्रभु, ओ तूने मुझे जो दिया है वो मेरे लिए काफी है, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके आपको चंगाई दे दिया है। आज आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस उस बात में कब्जा करने की आवश्यकता है, उस चंगाई को स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें मुंहों से, अपने जबान से उस बात की घोषणा करना है। हाँ प्रभु, मैं चंगा हो गया हूँ। हाँ प्रभु, मैं चंगी हो गई हूँ। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मैं समस्या में नहीं हूँ, मेरे जीवन में स्वर्गीय शांति है। आपका पति पीता होगा, आपके बच्चे बिगड़ गए होंगे, लेकिन कभी नहीं कहे उस नकारात्मक बातों को। आप कहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे पति को बचा लिया है। ओ प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे बच्चे को बचा लिया है। प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे उस मूर्ति पूजा करने वाले परिवार को बचा लिया है। प्रभु धन्यवाद। घोषणा करें, घोषणा करें मेरे प्रियो। जब आप घोषणा करेंगे, स्वर्ग में सारी बातें स्थापित हो जाएगी और शैतान उसे टाल नहीं पाएगा। हालेलुया। राबा शिकंदरा राबा, ओ रीबा शिकंदरा राबा,
ओ हालेलुया। अभी समय है, आपके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, आप किस समस्या को लेकर के यहाँ पर आए हैं, मैं नहीं जानता हूँ आपके जीवन में क्या तकलीफें हैं, आप क्या प्रार्थना गुप्त में मांग रहे हैं, आप क्या प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। आप वचन से घोषणा करें, वचन से घोषणा करें। विश्वास तभी काम करता है जब वचन को सुनते हैं और वचन को हृदय में ग्रहण करते हैं, और वचन जब ग्रहण होता है, वो अच्छी वचन जब अपने हृदय में है, वही भरी बातें अपने जबान से जब हम कहेंगे मेरे प्रियो, सचमुच वही बातें हमारे जीवन में पूरा होगा। ओ प्रभु, हमें गरीबताई में रहने के लिए नहीं, प्रभु हमें मृत्यु नहीं दिया है, ओ यीशु ने मृत्यु नहीं बनाया, ओ वो जीवन देने के लिए आया है। अगर आप घोषणा करेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में मौत भी नहीं आएगी। ओ जब तक प्रभु आपको इस संसार में रखने के लिए चुना है, तब तक आप रखोगे ही, आप तब तक इस दुनिया में रहोगे ही। बहुत से लोग बोलते हैं उसका अधूरा सपना को मैं पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज घोषणा करना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के लिए, आपका अधूरा सपना नहीं होगा। ओ वो बंधन को, वो रुकावट की बातों को, ओ आपके जीवन में जो मृत्यु का सामत मंडराता है, वो सारी बातों को यीशु के नाम से कैंसल कर देते हैं। राबा सिकंदरा राबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रासखनामा सिकंदरा राबा। Oh, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus। यीशु के नाम से आपकी सारी बातें पूरी होने जा रही है। आपको नौकरी नहीं है, ओ आप नौकरी के लिए अगर जा रहे हैं, विश्वास करे, मुंह से बोले हाँ मुझे नौकरी लग गया है, ओ मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ, ओ मैं अव्वल नंबर पर हूँ। ओ प्रभु आपको पूछ नहीं लेकिन सर ठहराया है मेरे प्रियो। हालेलुया। रबा 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 रबा। ओ रिबा शिखंदरा रबा। ओ प्रभु ने आपको सामत से भरा है। ओ वचन कहता मैंने तेरे मुंह पर सामत का न्यों डाला है। हम जो भी बातें अपने मुंह से करेंगे मेरे प्रियो, वो सामर्थ मेरे प्रियो, वो सामर्थ हमारे जीवन में परिपूर्णता के साथ हमारे जीवन को पूरी रीति से, जो प्रभु का योजना है आपके जीवन में, आपके परिवार में, ओ आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, उन सारी बातों को प्रभु पूरा करने जा रहा है यीशु के नाम से। यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के लिए, ओ हर एक वो बीमारी जो इनके जीवन में है, ओ यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, ओ जो सूखी हड्डी में परमेश्वर तूने जान डाला, ओ प्रभु जी इनके बीमारी का कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, क्योंकि शरीर तेरा है प्रभु जी। ओ हर एक प्रेशर, हर एक ब्लड प्रेशर, हर एक पथरी, हर एक डायबिटीज, हर एक कैंसर, यीशु के नाम से ओ तेरा अधिकार नहीं है। जाओ समुद्र के कुंड में वो डूब जाओ, यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर प्रभु तेरा है। हालेलुया। रबा 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 रिबा शिखंदरा। प्रभु सचमुच वो सामत आपको दिया, अपने जबान से मेरे प्रियो जीवन के लिए घोषणा करें, अपने जीवन से, अपने मुंह के द्वारा घोषणा करें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीष को देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरी आशीष के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी तू यहाँ उपस्थित रहा, लोगों से तूने बातचीत किया प्रभु। अब मैं विश्वास करता हूं बहुत से लोगों ने चंगाइयों को प्राप्त किया है यीशु के नाम से। वचन के दौरान बहुत से लोग छुटकारे को महसूस किए हैं प्रभु जी, उनका जीवन में छुटकारा आया है, उनका जीवन में जो बंधन था वो टूट गया है यीशु के नाम से। ये विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं तेरी आशीष के लिए। आगे की सारी बातों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी छुटकारा देने के लिए, धन्यवाद देते हैं चंगाई देने के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु लोगों को प्रभु जी जीवन देने के लिए, प्रभु जी मौत को हराने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आमीन।